नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MM साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले हम क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक और भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ आज उससे अगला ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अपना क्या है इस बार? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पाठ का नाम ये है। तो मैं पहले ही बता दे हूँ आपको, तो अब बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन और अभिक्रिया, जैसे पहले हम पढ़े थे कि रासायनिक और भौतिक और रासायनिक पढ़े थे, तो अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ही हमारा टॉपिक क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे कि किसी पदार्थ में रासायनिक मतलब रासायनिक परिवर्तन को ही पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर दोस्तों, अगली बात हम किसकी करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से कहते हैं। अब ये बात करेंगे कि बात हम किसकी करेंगे, अब उसकी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं वो बात करेंगे। तो थ्योरेटिकल बात हम कैसे बात करेंगे, तो हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं कि देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं में देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के मध्य कुछ बंध। अब देखो इसके बारे में बात करें, क्या कुछ तो बंद होते हैं, कुछ बंद टूटते हैं, कुछ बंद टूटते हैं। अब देखो उसके बाद कुछ बंद क्या होते हैं, टूटते थे, और कुछ बंद क्या होते हैं, कुछ बंद तथा कुछ नए बंद बनाते हैं। ये भी बात करते हैं, तथा कुछ नए बंद बनाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो पहले इसके बारे में बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। क्या कि जो अभिक्रिया रासायनिक विज्ञान है, तुम्हें बात क्यों करना चाहूँ, भौतिक में क्या होगा, भौतिक वो होगा जो उसी पदार्थ से दोबारा पदार्थ बन सके, और रासायनिक एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ नहीं बन सके, भाई निर्माण नया ही होगा। भाई देखो मैं एक बात कर सकता हूं कि दूध से दही बनेगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि दही से दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि एक नया ही पदार्थ बनेगा, दूध से नया पदार्थ क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। और भौतिक विज्ञान में यही बात होगी। ठीक है, ये रसायन विज्ञान में होती है। अब उसके बारे में बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम उसके रासायनिक परमाणु, क्या परमाणु के बारे में बात करेंगे, और सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखो कि क्या करेंगे, समयुग्म। क्या देखो प्रकार है, तो पहला प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहला प्रकार पढ़ते हैं क्या कि पहला प्रकार इसका ये होगा, प्रकार पहला पॉइंट होगा इसमें। तो पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट दोस्तों ये होगा कि समयुग्म, समयुग्म डैश, और उसके बाद में समयुग्मज, संयोजनक या संयोजन, ये भी बात कर सकते हैं, संयोजन। उसके बाद में ये भी लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गोशील शील। और तीसरी बात, चौथी बात ये भी लिख सकते हैं या गो या गोमातक। ठीक, अब इसे गोदमात्मक, ठीक, गोदमात्मक के बारे में अब इसके पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया। लास्ट में ये भी लिख लेना, सॉरी, क्या होती है ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं यही बात करना चाहूंगा छोटी सी। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करे। अब देखो ये लिखेंगे इसके बारे में क्या, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके, अधिक पदार्थ संयोजन करके, ये भी ध्यान रखना, क्या बोलेगा, अधिक पदार्थ संयोजन, या ऐसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संयोग करके, संयोजन करके या संयोग करके, संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयुग्म अभिक्रिया, ठीक है, कहते हैं। अब उसके बारे में बात करें, अगली बात किसकी करें, इसमें बॉन्ड क्या होते हैं। देखो मैं बताता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद बनाते हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संयुग्म अभिक्रिया। अब मैं छोटी सी बात करता हूं एक उदाहरण की। मेरे पास है ए बॉन्ड, क्या, A प्लस बी, ठीक, ये मेरे पास दे रखा है और इसमें दे रखा क्या है, ए बी लास्ट में। आप देखो यहां मैं आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूं, ठीक है। अब समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं कि इस अभिक्रिया को हम यहां समझ लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल, दो या दो से अधिक। अब हमारे पास ये है, इसमें दो या दो से अधिक कर लेंगे,
और इसका एकल उत्पाद क्या हो जाएगा भाई, बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, दो या दो से अधिक। अब इसकी बात ये भी कर सकते हैं क्या कि सेकंड पॉइंट ये लिखते हैं कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, अभिक्रिया। अब ये तो हमने सीख ली। अब इसका पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, कोयले का दहन। ये भी कोयले का दहन क्या होता है। अब कोयले का दहन का मतलब क्या होगा, इसका सूत्र भी हमारे पास क्या होगा, CO, C+O2। C प्लस, C क्या है, सॉलिड चीज है, और G क्या है, गैस। O2 क्या है, गैस। ठीक है, इसे तीर के निशान एरो से दर्शाएंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा, सीधा बनेगा CO2। तो CO2 क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, गैस बन जाएगी। CO2 हमारे पास क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। और गैस बनने के बाद मैं ये भी बताता हूं कि उस गैस का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती है, गैस बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं पहले आपको ये बता देता हूं, फिर आगे मैं आपको और कुछ और पॉइंट लिखा देता हूं उसके। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए भाई, किसी कोई पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन या रसायन वाला परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो, उसी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के मध्य कुछ बंध टूटते हैं। कुछ बंध क्या होते हैं, टूटते हैं, और उन बंधों से क्या बनते हैं भाई, कुछ बंध टूटेंगे तो उन बंधों से क्या, नया बंध क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उसमें क्या बोल रहा है, तथा कुछ नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। कुछ नए बंध क्या होंगे, निर्माण लेंगे, या कुछ नए बंध बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। भाई रासायनिक अभिक्रिया के पहला प्रकार हम संयुग्मक पढ़ रहे हैं, तो उसमें संयोजन भी पढ़ रहे हैं, उसमें योगाशील भी पढ़ रहे हैं। अब देखो उसके बाद में अभिक्रिया। अब देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। भाई दोनों संयोजन एक या एक से अधिक, भाई एक है, एक है, इसमें प्लस एक, A+B हमारे पास दे रखा है, एक एरो से हम इसको दर्शाए और हमारे पास एकल संयोजन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कोयले का दहन की बात करता हूं। वही बात, एक या एक से अधिक बनेगा, इसमें एकल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। उसमें हमारे पास एकल क्या है, कोयले का दहन है, C+O2। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगी, CO2। ठीक है, CO2 प्राप्त होने के बाद मैं यही बात करता हूं, और CO2 उस गैस का नाम भी क्या होता है, उस गैस का नाम हमारे को क्लियर याद होना चाहिए। उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मैं बार बार यही बोलता हूं, और अपना चैनल MM साइंस क्लासेस में आप रोजाना स्टडी करते रहिएगा, और रसायन विज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते रहो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, तभी आपको कुछ चैप्टर समझ में आएंगे, नहीं अथा के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला देखो, टॉपिक नंबर 2 में दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है मैग्नीशियम रिबन। बात करते किसकी, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बात करेंगे, या फीते, इसमें क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं फीते। ठीक, फीते का दहन,
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। इसकी यहां बात करते हैं क्या होता है, Mg। सॉरी, इसमें क्या होगा, Mg। और Mg क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है दोस्तों, आप सभी को पता है Mg सॉलिड होता है या कठोर होता है। मैं इसकी बात करता हूं कि Mg हमारे पास क्या होता है, ठोस होता है। ठीक, सॉलिड प्लस उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, O2। क्या, O2। O2 क्या है, एक गैस है। ठीक, ये आप सभी को पता है, O2 क्या है, एक गैस है। अब मैं इसे दर्शा रहा हूं, इसे दर्शाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2MgO। 2Mg, ठीक है, 2MgO। अब हमारे पास ये सॉलिड में हो जाएगा, किसमें, सॉलिड में हो जाएगा दोस्तों, किसमें, सॉलिड में हो जाएगा। और इसके सॉलिड में होने के बाद हम इसको क्या बना देंगे, इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सफेद चूर्ण के रूप में कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे क्या कहते हैं, श्वेत चूर्ण। श्वेत चूर्ण के रूप में, श्वेत चूर्ण के रूप में। ठीक है दोस्तों, सफेद चूर्ण के रूप में। अब मैं बात कर रहा हूं एक छोटी सी, जल का बनाना, जल का बनना। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा ये है, जल का बनना। ठीक है दोस्तों, अब जल का बनना, जल का क्या होता है, 2H2। ठीक है, 2H2, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस की बात में होगी। ठीक है, अब इसे मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि दोस्तों इसे मैं ये कह रहा हूं बार बार कि इसमें प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, O2। आप सभी को पता है। अब इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि 2H2O, ये किसमें पदार्थ में हो जाती है, लिक्विड में। और ये क्या हो जाती है, सॉलिड में हो जाती है। अरे क्या होती है, H2O गैस हो गई। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये भी क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। ठीक, गैस होती है O2। अब ये आपको सभी को पता है, ये अलग पदार्थ लिक्विड में बन जाता है। H2O दोनों गैस थी, लास्ट में क्या बनता है, लिक्विड पदार्थ। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ बन जाता है। और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बुझे हुए चूने का बनना। बुझे हुए बुझे हुए चूने का बनना। बुझे हुए चूने का बनना अपने पास क्या हो जाता है दोस्तों, मैं बात करता हूं CaO। CaO ये क्या है हमारे पास, बुझे हुए चूने का थोड़ा सा छोटा सूत्र कोट के। अब इसकी बात करते हैं H2O, ये क्या हो जाता है बेटा, जल हो जाता है। और जल कैसा होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ। तरल में क्या होता है, एल आता है। सभी को पता है तरल में क्या आएगा, एल आएगा। और उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाती है, Ca। क्या, Ca कोष्टक में H2 ब्रैकेट में 2। ठीक है, एक्वायर्ड बन जाता है क्या। ठीक, अब मैं बात करता हूं, ये अपने पास सूत्र किसका पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने पास क्या बनता है, ये बढ़ेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम ये भी कह सकते हैं बुझा हुआ चूना, या लिख सकते हैं बुझा हुआ चूना। अब इसे ये भी लिख सकते हैं सफेद विलयन, सफेदी का विलयन, या सफेद का विलयन, सफेदी का विलयन।
ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये बात मैं बता रहा हूँ और बार बार फिर मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन फीते का दहन करना। मैग्नीशियम क्या होते हैं, Mg सॉलिड, और अपने पास O2 क्या होती है दोस्तों, गैस होती है। 2MgO अपने पास क्या है, मैग्नीशियम, और 2GO मतलब MgO, 2MgO, ये सॉलिड चीज है। सॉलिड चीज हमारे पास, इसका नाम क्या हो सकता है दोस्तों, मैं नाम की बात करूं तो नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे ये भी कह सकते हैं सफेद चूर्ण के रूप में। पर मैग्नीशियम एक रिबन जलाएंगे तो वो कैसा चूर्ण निकालेगा, सफेद चूर्ण। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उससे दोबारा कोई रिबन बन सकता है क्या, कोई भी रिबन नहीं बनेगा दोस्तों, कोई भी रिबन नहीं बनेगा। आप सभी को पता है रासायनिक परिवर्तन इसे ही कहते हैं। जल का बनना H2O, देखो इसका क्या है, इसमें लिक्विड है, गैस। आप इसके बाद बुझे हुए चूने का बनना, बुझा हुआ चूना वापस थोड़ी ना आपका बुझा हुआ चूना बन सकता, लास्ट में क्या बनेगा, सफेदी का विलेन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आज की यही बात थी। आज हमने पढ़ा था रासायनिक, कल पढ़ेंगे कुछ अलग, तो इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते रहेंगे और आपका चैप्टर बहुत ही आरामदारी से और बहुत ही अच्छे टॉपिक से हम बात करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं कि आप चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको पता पड़ जाए, कि तुरंत पता लगे कि हमारा वीडियो आ चुका है। ठीक है दोस्तों।